अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। भारत एक युवा देश है। यूथ यानी युवा एक ऐसी शक्ति है जिसमें अपार ऊर्जा होती है और देश को आगे ले जाने हमें और आपको चाहिए कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। ये हमें युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए और उनकी जो भी स्किल है उसको निखारने में उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि आने वाला कल उन्हीं का है। और इस अच्छे समाज के निर्माण के लिए हमें युवाओं को सही रास्ते पर मोटिवेट करना चाहिए कि वो गलत रास्ते पर ना जाएं, क्योंकि आने वाला कल उन्हीं का है। और हमारे भारत को अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छे भारत का निर्माण करने के लिए युवाओं की ही शक्ति की जरूरत है और युवा शक्ति ही हमारे देश को आगे ले जाती है। युवाओं को मोटिवेट किया है और आप लोग भी इस जो मैसेज और जो स्पीच हमारे सर ने दी है, आप लोगों को वो जो मैसेज दिया है सर ने वो दिखाते हैं और सुनाते हैं। ऑल ऑफ यू, देखिए आज अगर देश में यूथ पॉपुलेशन की बात की जाए तो 66% से ज्यादा परसेंटेज हमारे देश में युवाओं की है और ये दुनिया में किसी भी देश से कहीं ज्यादा है। और यही हमारी शक्ति है, यही वजह है कि हम दुनिया के हर फील्ड में, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर हो, इंजीनियरिंग का सेक्टर हो या और कोई भी स्पोर्ट्स का सेक्टर हो, हम हर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि जोश से भरा युवा, उम्मीद से भरा युवा जब कुछ ठान लेता है तो देश की दिशा और दशा दोनों को पलटने की ताकत रखता है। और आज यही एक समय ये था कि जब हमारे देश को गोल्डन वर्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन वो दौर भी आया जब विदेशी ताकतों ने इस देश की नींव को हिलाने की कोशिश की। लेकिन देश का कोई भी आतंकवाद, कोई भी टेररिज्म हमारी शख्सियत को, हमारी ताकत को इसलिए नहीं बदल सकता क्योंकि हमारे खून में वो जज्बा है कि हौसलों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, हौसलों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। तो आगे बढ़ने का हमारे डीएनए में है, हमारे खून में है। आगे बढ़ने का ये हुनर हम पे सदैव रहेगा। और जो युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ चुकी है, उस समय ये कहना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो वो केवल अपने आप को बर्बाद नहीं करता, वो बर्बाद करता है अपने घर के सपनों को, वो बर्बाद करता है पिता के विश्वास को, वो बर्बाद करता है माँ की उम्मीदों को, वो बर्बाद करता है बहन की खुशियों को, वो बर्बाद करता है अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को। इसलिए सभी युवाओं से रिक्वेस्ट है कि वो नशे की लत को दूर करें और अपने कैरेक्टर बिल्डिंग्स पर ध्यान दें, क्योंकि जब लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता तब सवाल आपके कैरेक्टर, आपके चरित्र पर उठाए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब शिखर सम्मेलन में गए तो उनको कपड़ों को लेकर के उनकी मजाक बनाई गई, लेकिन जब उन्हें बोलने का मौका मिला तो जहां बाकी देश के लोग लेडीज एंड जेंटलमैन से अपनी स्पीच की स्टार्ट कर रहे थे, वहीं उन्होंने ब्रदर्स और सिस्टर्स से कह करके अपनी बात को शुरुआत की और इसको लेकर के कई मिनट तक पूरी ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे थे उन्हें ये बताया कि मैं जिस देश से आता हूं वहां पर कपड़ों से नहीं, कैरेक्टर से व्यक्ति की पहचान की जाती है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने कैरेक्टर पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आपका कैरेक्टर सुधरा हुआ होगा तो आप दुनिया की किसी भी मुसीबत से निकलने का हौसला और हुनर रखेंगे। और ये देश आगे बढ़ रहा है तो उसमें केवल एक व्यक्ति, एक विशेष किसी धर्म, किसी जाति, मजहब का योगदान नहीं है। हम सभी की ताकत है कि हम निरंतर इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाने का हौसला रख रहे हैं। और इस फील्ड में लड़कियों के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। और आज लड़कियां फाइटर जेट से लेकर के ऑटो रिक्शा तक सब चला रही हैं ताकि अपने परिवार का, अपने देश के नाम को बढ़ा सकें। तो इस लड़कियों के लिए एक छोटा सा शेर मैं कहना चाहूंगा। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटियों को ही मेहमान न समझा जाए। तो सभी मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।